कश्तियां कहाँ मना करती हैं तूफानों से टकराने को, कश्तियां कहाँ मना करती हैं तूफानों से टकराने को। वो मांझी ही है जो घबरा जाता है अपने आप को आजमाने को। अपनी ही लिखी हुई कविता की इस लाइन से आज मैं जिस मुद्दे की बात करने वाला हूँ उससे हो सकता है थोड़ा सा हम लोगों को अनकंफर्टेबल फील हो। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ इस मुद्दे से। पिछले कुछ दिनों से इस मुद्दे ने बहुत परेशान किया हुआ है, एंड दैट इज पीपल आर कमिटिंग सुसाइड। और ऐसे ऐसे लोग जो एक ऐसे लेवल पर पहुंच गए हैं अपने करियर्स में, अपने लाइफ में, जहां से उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस गेन किया है और बहुत ही एडवांस लेवल है, लेकिन उसके बाद भी पीपल आर कमिटिंग सुसाइड। आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत है या सही है, बट मुद्दा ये है कि यार इतनी कीमती जिंदगी को क्यों खत्म कर रहे हैं लोग, क्यों ऐसा कर रहे हैं, और हम क्या करें, हर एक इंडिविजुअल क्या ऐसा करे जिससे कि इन चीजों से बचा जा सके। सबसे पहले एक सवाल खड़ा होता है कि क्यों हम इस ट्रैप में फंस रहे हैं हार और जीत के में। जीत के लिए बहुत सारी कोशिश करते हैं, सक्सेस के लिए बहुत सारी कोशिश करते हैं, और जब फेल्योर मिलती है तो हम बहुत निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। पर थोड़ा सा जरा बताइए, नौकरी चली गई, क्या लगी नहीं थी कभी? रिलेशनशिप टूट गई, क्या बनी नहीं थी कभी? और अगर आप मौजूद हैं, आप जिंदा हैं, तो क्या दोबारा आप नौकरी नहीं ले सकते, दोबारा एक अच्छी रिलेशनशिप में नहीं आ सकते? सो द पॉइंट इज, हम लोग असफलता को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। हम इस हार और जीत के ट्रिप में इतना फंस चुके हैं, इतने गहरे चले गए हैं, दलदल की तरह फंस गए हैं। हमें इससे बाहर निकलना होगा। लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस, इट्स नॉट अ विक्ट्री, इट्स नॉट अ फेल्योर, इट्स नॉट अ सक्सेस, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। हम सीखते हैं। हम जो चीज करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, उसे स्वीकार कीजिए, फिर एफर्ट्स डालिए। इस बार भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, पर हम बहुत कुछ सीखते हैं। हम पहले जैसे कभी नहीं होते हैं। हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं, हम कुछ ऐसा सीखते हैं जिससे कि हम अगली अप्रोच को बेटर बना सके। ये कहाँ लिखा है कि आपका सफल होना ही जरूरी है? कुछ लोग बहुत सहजता के साथ असफलता को स्वीकार कर जाते हैं। सीखो उनसे। ये हम ही लोग हैं जो सिर्फ अपने आप को अडेप्टेबल बना सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। पशु पक्षी नहीं कर सकते। इंसान के पास वो समझ है, तो अपने आप को हार और जीत के ट्रैप से निकालिए। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है, प्रिपेयर योर माइंड फॉर वर्स्ट केस सिनेरियो। यस, बुरे से बुरे के लिए अपने आप को तैयार करो, अपने माइंड को, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा से पॉजिटिव थिंकिंग की ओर रहता है कि अच्छा होगा, ये होगा, ये होगा। इतना पॉजिटिव हम सोचते हैं कि जब कुछ नेगेटिव होता है या डिसअपॉइंटमेंट मिलता है लाइफ में, तो हम पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ट्रॉमेटिक सिचुएशन में चले जाते हैं, और हमारी मेंटल स्टेट ब्रेक हो जाती है, मेंटल स्टेट पूरी तरह से खराब हो जाती है। हमें अपने आप को वर्स्ट केस सिनेरियो यानी कि बुरे से बुरे के लिए भी तैयार रखना होगा, और होप करनी होगी कि मैं अच्छे से अच्छा कर सकता हूँ। व्हाट आई कैन डू बेस्ट इन दिस सिचुएशन, इस तरह से अपने आप को सोचिए, इस तरह से अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दीजिए। एंड व्हाट आई कैन डू इफ इट इज फेल, इफ इट इज कम्प्लीटली वर्स्ट, यानी कि अगर बुरे से बुरा हुआ भी तो मैं क्या करने वाला हूँ। इस तरह से अपने माइंड को तैयार कीजिए। ये भी बहुत ही डिसएडवांटेज है हमारे एजुकेशन सिस्टम की या हमारे पेरेंटिंग की, कि हम अच्छे के लिए सिखाते हैं कि अच्छा होगा, ये होगा, आप बहुत अच्छे से पढ़िए, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा सब कुछ होगा। लेकिन हम ये क्यों नहीं बताते कि अगर ऐसा हुआ, आपने जैसा चाहा वैसा नहीं हुआ, तो फिर आपको क्या करना है? ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन सी क्या है? हाउ यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ, हाउ यू कैन प्रिपेयर योर माइंड फॉर वर्स्ट केस सिनेरियो। आपको रास्ते बदलने हैं, मंजिल नहीं, लेकिन रास्ते तो बदलना सीखिए। एक रास्ता बीच में अटक गया, आप क्यों अटक गए? आप क्यों अपनी जिंदगी खत्म करने पे तुले हुए हो? प्रिपेयर योर माइंड फॉर वर्स्ट केस सिनेरियो एंड होप फॉर द बेस्ट केस सिनेरियो। नेक्स्ट स्टेप आपको लेना है, शेयर योर फीलिंग्स विद समवन। अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, हताश है, निराश है, शेयर योर फीलिंग्स विद समवन। हमारे इंडियन सोसाइटी में ये बहुत अच्छी बात है। फैमिलीज, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, ट्रस्ट तो करके देखिए एक बार किसी पर। अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स शेयर कीजिए किसी से। पास में नहीं है, कॉल कीजिए, कॉल टू समवन, टॉक टू समवन। एटलीस्ट एक इंसान के साथ अपनी फीलिंग शेयर कीजिए, और आप देखेंगे कि आप पहले से बेटर फील कर रहे हैं। क्योंकि जब आप फीलिंग शेयर करते हैं तो आप अपनी उस मेंटल स्टेट को ब्रेक करते हैं जिसके ट्रैप में आप फंस चुके हैं, बहुत समय से नेगेटिव चल रहा है।
क्योंकि कोई भी मेंटल पैटर्न एक दिन में नहीं बनता है, 2 दिन में नहीं बनता है। इट टेक्स टाइम, 10 days, 15 days, 20 days. सो टॉक टू समवन ताकि आप अपने उस मेंटल पैटर्न को ब्रेक कर दें। अगर आपको लगता है कि कई दिनों से आप नेगेटिव सोच रहे हैं, बहुत कुछ हताशा और निराशा ने घेर लिया है और कुछ समझ नहीं आ रहा, किसी से बात करो, टॉक टू समवन। द नेक्स्ट वन इज यू कैन राइट योर फीलिंग्स। एक डायरी राइटिंग की आदत आपको बहुत सारी चीजों से बचा सकती है, आपकी कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर सकती है। रोजाना कुछ न कुछ लिखें और स्पेशली इस टाइम में तो जरूर लिखें जब आप थोड़ा सा डिसएम्पावर्ड फील कर रहे हैं। अपनी फीलिंग्स को लिखें, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो अपने ब्रेन को, अपने माइंड को क्लियर इंस्ट्रक्शन देते हैं और लिखे हुए को जब आप दोबारा से पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि आप अपनी फीलिंग्स को क्लासिफाई कर पा रहे, आइडेंटिफाई कर पा रहे। और जब आप आइडेंटिफाई कर पा रहे रेगुलरली तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या गलत चल रहा है। आप ये भी लिखिए, इफ आई कैन डू समथिंग, मैं क्या कर सकता हूँ। इफ आई कैन कंट्रोल समथिंग, मैं क्या कर सकता हूँ। जिन चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उनके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। जिन चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हैं उनके ऊपर एक्शन लीजिए। तो लिखने से आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि आप अपने फीलिंग्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, एक्शन पॉइंट्स को क्लासिफाई कर पाएंगे और आप अपने आगे का प्लान बना सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज चेंज योर स्टेट, योर साइकोलॉजिकल एंड योर फिजियोलॉजिकल। यस फ्रेंड्स, एक स्टेट में रहने से हम पूरी तरह से डल फील कर सकते हैं, पूरी तरह से नेगेटिव फील कर सकते हैं। जब भी आपको ऐसा लगे कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव पैटर्न आ रहे हैं, मूव योर बॉडी, गिव ए क्विक एक्शन। और आप डांस कर सकते हो, जंप कर सकते हो, मूव कर सकते हो, इवन वॉक कर सकते हो, बट आपको उस स्टेट में नहीं रहना, उसी साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल स्टेट में नहीं रहना है। उसको इमीडिएट ब्रेक करने के लिए खड़े हो जाइए, उठ जाइए, चलिए, पानी पीजिए, गहरे सांस लीजिए, गहरे सांस 3 सेकंड अंदर और 3 सेकंड बाहर। जब 6 सेकंड का एक साइकिल पूरा करते हैं तो इस डीप ब्रीथिंग प्रोसेस से आप अपने उस मेंटल पैटर्न को ब्रेक कर पाते हैं, कुछ नए विचार आते हैं और वही एक वक्त होता है जब आप इस चीज को ब्रेक कर सकते हैं, नेगेटिव पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं। सो चेंज योर स्टेट। स्टेट को चेंज करने का कुछ और भी तरीका है, रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करें। 30 मिनट, एटलीस्ट 30 मिनट यू नीड टू डू रेगुलर एक्सरसाइज। इट विल हेल्प यू लॉट। ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है, आपको हेल्थी रखती है एंड योर आपकी मेंटल स्टेट को डेफिनेटली हाई रखती है, आप में एनर्जी रहती है। तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी। आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वॉक कीजिए। वॉक नहीं कर सकते, मेडिटेशन और योग कर सकते हैं। कुछ न कुछ ऐसा जो आपको रोजाना करना है, आपका पैटर्न होना चाहिए। द नेक्स्ट थिंग इज कुछ पॉजिटिव रीड करना है, कुछ पॉजिटिव लिखना है और कुछ पॉजिटिव सुनना है, देखना है। इसको अपनी डेली हैबिट बना लीजिए। हमारा माइंड कुछ इस तरह से काम करता है कि जो हम रजिस्टर करते हैं रोजाना जो चल रहा है वही हमारा पैटर्न बनता है। और अगर 20 दिन 30 दिन ये पैटर्न नेगेटिव रहा तो आप देखेंगे पूरी तरह से चेंज हो गए आप 1 महीने पहले पूरी तरह से अच्छे इंसान थे, पॉजिटिव थे, अब आप बहुत नेगेटिव हो गए हैं, डिसअपॉइंटेड हो गए हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, इरिटेटेड हो गए हैं। बिकॉज पिछले 1 महीने में आपने चीजें ही ऐसी रजिस्टर की हैं अपने माइंड पर, या आपने जानबूझ के इस तरह की थॉट प्रोसेस को डेवलप किया है। तो आप पॉजिटिव रीडिंग, पॉजिटिव वीडियोज, पॉजिटिव ऑडियोज और पॉजिटिव कन्वर्सेशन विद सच गुड पीपल, प्लीज डू इट रेगुलरली। इट विल हेल्प यू अ लॉट। ये इसेंशियल पार्ट है लाइफ का। द नेक्स्ट थिंग यू कैन डू, ask one thing to yourself that what I can do in this situation, what I can do, what I can control और who can help me। कौन है जो मेरी मदद कर सकता है, कौन है आसपास जो मेरी मदद करेगा। प्लीज टॉक टू देम फॉर सपोर्ट। अगर आपको प्रोसेस में समझ में नहीं आ रहा, आप पूरी तरह से मेंटल स्टेट को कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप इस नेगेटिव पैटर्न में फंस गए हैं, तो आप मदद मांगिए, एक्सपर्ट से मदद मांगिए, काउंसलर से मदद मांगिए, टॉक टू योर फ्रेंड्स, बट गो फॉर हेल्प। ये स्वीकारने में कतई हेजिटेट ना करें कि मुझे इस तरह की प्रॉब्लम है। ये किसी के भी साथ हो सकती है फ्रेंड्स, कोई भी नेगेटिव फील कर सकता है। जब हम पॉजिटिव फील करते हैं तो नेगेटिव भी कर सकते हैं। पॉजिटिव फील करना एक चॉइस है, ऐसे ही नेगेटिव फील करना या नेगेटिव सोचना एक चॉइस है। चूज वाइजली एंड देन यू कैन शिफ्ट योर फोकस। जब आपका फोकस शिफ्ट होता है और अगर आप नहीं कर पा रहे तो कोई और आपकी मदद करता है उस फोकस को शिफ्ट करने में, देन आप सुसाइड टेंडेंसी से धीरे धीरे अपने आप को शिफ्ट कर लेते हैं।
एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है, यार लाइफ में परमानेंट कुछ भी नहीं है। मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक लेवल पर पहुंच गए हैं, उन्होंने करियर में एक अच्छे मुकाम हासिल किए हैं, उसके बाद दे कमिटिंग सुसाइड। व्हाई इट इज सो? हम एक आइडेंटिटी बना लेते हैं, हम एक पहचान बना लेते हैं और उस पहचान के साथ इतने चिपक जाते हैं कि यही एक परमानेंट चीज है। नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ। क्या आप कल थे वैसे आज हैं, और जैसे आज हैं वैसे कल रहेंगे? कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत ही वर्स्ट फील कर रहे हो किसी नाइट को और कभी सुबह हुई ना हो? या कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत ही टॉप पर हो किसी दिन में और रात आई ना हो? इट चेंज एवरी डे। और आपकी सक्सेस और आपकी फेलियर टेम्परेरी है। द परमानेंट इज योर एटीट्यूड, योर प्रोग्रेस। लाइफ इटसेल्फ इट्स ए प्रोग्रेस। अब पहले जैसे कभी नहीं हो। सो व्हाई एक आइडेंटिटी क्यों बनाते हो? और जब वो आइडेंटिटी ब्रेक होती है तो अपने आप को खत्म क्यों कर लेते हो? आप ही हो जिसने वो आइडेंटिटी बनाई है, आप ही हो जिसने वो जॉब प्राप्त की थी, आप ही हो जिसकी वजह से वो रिलेशनशिप में आप आए थे। हर एक चीज को आप रिक्रिएट कर सकते हो, हर एक चीज को, बशर्ते कि आप सही रहो, आप स्वस्थ रहो। माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज चेंज योर फोकस, प्लीज शिफ्ट योर फोकस एंड चूज वाइजली। आपको ध्यान रखना कि आपका जीवन बहुत कीमती है। आपको इन छोटी छोटी बातों से हताश होकर, निराश होकर अपने आप को खत्म नहीं करना है। आई एम नॉट सेइंग सुसाइड करना गलत है या उन लोगों ने गलत किया। आई एम सेइंग क्या यही एक ऑप्शन है, क्या यही एक चॉइस है? कुछ ऐसी चॉइस हो सकती है कि वो वापसी करें, कुछ ऐसी चॉइस हो सकती है कि कुछ समय वो धैर्य के साथ अपने आप को डेवलप करें, इंतजार करें। जब हम पूरी तरह से खुश होते हैं तो उस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। जब हम दुखी होते हैं तो उसको भी हम थोड़े समय के लिए सहन करें। समझे कि ये हिस्सा है जीवन का, समझे कि ये होगा। जब हम इस तरह से ये समझते हैं तो हम तैयार कर पाते अपने आप को। सो फ्रेंड्स, हमें अपने जीवन को, हमें अपने कीमती जीवन को इस तरह से खत्म नहीं करना है। हमें एक निर्णय लेना होगा कि न केवल हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, एम्पावर्ड रखना है, अपने आसपास के लोगों की भी मदद करनी है। अब बात कीजिए, देखिए कि कौन ऐसा फील कर रहा है, क्योंकि ऐसे लोग करने से पहले आपको इशारे जरूर करते हैं। दिस इज द बेस्ट टाइम टू हेल्प समवन, दिस इज द बेस्ट टाइम टू एम्पावर समवन, टू कोच समवन। प्लीज गो आउट, प्लीज टॉक टू योर फ्रेंड्स, योर फैमिली मेंबर्स। क्या पता कौन किस स्टेट में है, प्लीज हेल्प देम। लोग डरे हुए हैं, लोग प्रॉब्लम में हैं, लोगों की जॉब चली गई है, लेकिन ये टेम्परेरी है, ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। यार एक छोटी सी चीज हम सीख सकते हैं चींटी से। जब वो चलती है अपनी मंजिल की ओर और उसके रास्ते में आप रुकावट खड़ी कर देते हो, वो रास्ता बदल लेती है, फिर खड़ी कर देते हो, फिर बदल लेती है, फिर करते हो, फिर बदल लेती है, जब तक कि वो अपनी मंजिल पे ना पहुंच जाए। वो रास्ते बदलती है, मंजिल नहीं। दोस्तों, रास्ते बदलिए, इंतजार कीजिए, धैर्य रखिए। मुश्किल वक्त है, धैर्य रखिए, लेकिन मंजिल मत बदलिए। अपने आप को इस तरह से खत्म ना करें। आपके फैमिली मेंबर्स, आपके दोस्त, आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। किसी के पेरेंट्स हैं, किसी के फैमिली मेंबर्स हैं, किसी के बच्चे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी खुशियां आपसे जुड़ी हुई हैं। प्लीज डू नॉट कमिट सुसाइड। यू हैव अ वंडरफुल लाइफ अहेड। You have great opportunities ahead. Please live a great life. Thank you so much.